हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 10 मेंसुरेशन चैप्टर एंड एक्सरसाइजेस सेक्शन बी का सेकंड पार्ट मेंटल मैथमेटिक्स। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड वेट 1/2 ग्राम, फाइंड द वेट ऑफ अ वुडन ब्लॉक हुज लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 3 सेंटीमीटर। तो एक वुड दी हुई है, उसका 1 सेंटीमीटर क्यूब वुड का वेट हमें बताया गया 1/2 ग्राम। तो एक दूसरी वुडन ब्लॉक है जिसका वेट हमें फाइंड करना है और उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमें दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम पहले इस जो दूसरी जो वुडन ब्लॉक है उसका हमें वेट फाइंड करना है। पहले हम उसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर लेंथ दी हुई है, लेंथ लिख लेंगे। लेंथ कितनी दी हुई है हमें? 10 सेंटीमीटर। ब्रेथ हमें दी हुई है 5 सेंटीमीटर एंड हाइट हमें दी हुई है 3 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हमें लेंथ दी हुई है। अब वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक। तो वुडन ब्लॉक का वॉल्यूम निकालने का फार्मूला क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो लेंथ है हमारे पास 10, ब्रेथ है 5, हाइट है 3। सो 10 5 जा 50, 50 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 150 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, एक वुडन ब्लॉक का वॉल्यूम है 150 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें बोला गया है 1 सेंटीमीटर क्यूब का वुडन वेट, क्योंकि हमें इस वुडन ब्लॉक का वेट फाइंड करना है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट है, हम लिखेंगे वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब वुड। 1 सेंटीमीटर क्यूब वुड का वेट है 1/2 ग्राम। ठीक है, वेट ऑफ, और हमें निकालना है इसका। ठीक है, वेट ऑफ 150 सेंटीमीटर क्यूब। तो 150 सेंटीमीटर क्यूब वुड का वेट कितना होगा ये हमें फाइंड करना है। तो ज़्यादा के लिए निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 150 से। डिवाइड करना है, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 5 में 4 गया 1, 2 5 जा 10। आंसर इज 75 ग्राम। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब वुड का वेट है 1/2 ग्राम, तो 150 सेंटीमीटर क्यूब वुड का वेट होगा 75 ग्राम। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसका सेकेंड क्वेश्चन। The volume of a cuboid is 3,36,000 centimeter cube if its base area is 5,600 centimeter square. Determine its height. तो एक क्यूबॉइड है जिसका वॉल्यूम दिया हुआ है और उसका बेस एरिया दिया हुआ है और हमें इसकी हाइट फाइंड करनी है। तो पहले जो चीज़ हमारे पास है हम वो लिखेंगे यहाँ पे। वॉल्यूम दिया हुआ हमें क्वेश्चन में, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का वॉल्यूम है 3,36,000 सेंटीमीटर क्यूब और इसका बेस एरिया दिया हुआ है। बेस एरिया, क्यूबॉइड का जो बेस का एरिया है 5,600 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें इसकी हाइट फाइंड करनी है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर देखो वॉल्यूम दिया हुआ है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे हम। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्योंकि हमें हाइट फाइंड करनी है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमें क्वेश्चन में गिवन है, वैल्यू पुट कर लेंगे 3,36,000 और लेंथ इंटू ब्रेथ। बेस एरिया हमारा क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। एक रेक्टेंगल होता है तो रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पर लेंथ इंटू ब्रेथ हमें गिवन है 5,600 और हाइट हमें फाइंड करनी है। सो 3,36,000 को डिवाइड करेंगे 5,600 से, क्योंकि यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, हाइट हमें निकालनी है, 20 से 20 कट जाएंगी। अब इसको आगे हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड हो जाएगा ये हमारा 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। 6 6 जा 36 और 6 5 जा 30, 30 और 3 33, तो 56 1 जा 56 और 56 6 जा पे जाएगा ये, और जो ये 10 बची है ये इसके साथ ऐड हो जाएगी। सो इसकी हाइट आ गई है हमारे पास 60 सेंटीमीटर, इसका आंसर। ठीक है, इसकी हाइट आ गई है 60 सेंटीमीटर।
क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, फाइंड द एरिया ऑफ अ पॉलीगन ABCDE हुज मेजरमेंट्स इन मीटर्स आर गिवन इन द फॉलोइंग फिगर। तो एक पॉलीगन दिया हुआ हमें यहाँ पे ABCDE एक पॉलीगन दिया गया है और इसके मेजरमेंट्स हमें मीटर्स में दिए गए हैं और इस पॉलीगन का हमें एरिया फाइंड करना है। ठीक है बेटा, तो इस फिगर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट, ये हमारा सेकंड पार्ट एंड ये है हमारा थर्ड पार्ट। तो तीनों पार्ट्स का हम एरिया फाइंड करेंगे और यहाँ पर देखो हमारे जो ये पार्ट्स हैं ये एक ट्राइंगल बन रहा है, AEB ट्राइंगल बन रहा है, BEC ट्राइंगल बन रहा है और ECD ट्राइंगल बन रहा है। तो तीनों ट्राइंगल्स का हमें एरिया फाइंड करना है और इस ट्राइंगल्स में हमें तीनों साइड्स दी गई हैं। तो यहाँ पर हम हीरोन्स फॉर्मूला का यूज़ करेंगे और एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर लिखेंगे हम, एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर। तो जो हमारी फर्स्ट फिगर है कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल AEB, ट्राइंगल AEB। तो उसका फार्मूला हमें उसका एरिया निकालना हमें। तो एरिया निकालने के लिए हीरोन्स फॉर्मूला की हेल्प से जब भी हमें एरिया निकालना होता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेमी पैरामीटर निकालेंगे। सो सेमी पैरामीटर का फार्मूला होता है A + B + C/2। तो इनमें से किसी भी साइड को आप A मान सकते हो, B मान सकते हो, C मान सकते हो। तो इसको हमने मान लिया A, ये हमारा B एंड ये है हमारी C साइड। ठीक है, किसी को भी आप कुछ भी मान सकते हो। तो इसलिए ए हमारे पास क्या है, 8 + B + 12, सॉरी मैंने B लिख दिया यहाँ पे, B की जगह यहाँ पर है 8। ठीक है, 8 और 12, 8 और 8 16, 16 और 12 28, 16 और 8 12। ठीक है, तो 2 से इसको डिवाइड कर देना है, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8। तो यहाँ पर आ गया 14 मीटर। 14 मीटर इसका सेमी पैरामीटर आ गया, क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जितने भी जो भी मेजरमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं वो सभी मीटर में दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने सेमी पैरामीटर निकाल लिया। अब हीरोन्स फॉर्मूला हमारा क्या होता है, हीरोन्स फॉर्मूला का फॉर्मूला होता है √S, S - A, S - B एंड S - C। तो वैल्यूज़ पुट कर देंगे। S हमने अभी फाइंड किया है 14 मीटर, 14 - A। ठीक है, A हमारी है 8, 14 - 8, 14 - 8 और S - C यानी कि 14 - 12। सो 14 में से 8 माइनस करेंगे 6 आ गया, 14 में से 8 माइनस किया 6 और 14 में से 12 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इन सभी नंबर्स के हमें प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं। 14 का प्राइम फैक्टर्स 2 × 7, 2 × 7 = 14। 6 के प्राइम फैक्टर्स 2 × 3, 6 के प्राइम फैक्टर्स 2 × 3 और 2 का तो 2 ही रहेगा। अब जिस भी नंबर का पेयर बनेगा वो रूट से बाहर हो जाएगा। तो देखो बेटा 2 और 2 का पेयर बन रहा है रूट से बाहर, 3 और 3 का पेयर बन रहा है, तो इनमें से एक नंबर 3 रूट से बाहर। अब 2 और 2 का फिर से पेयर बन गया, तो एक 2 बाहर, 7 का पेयर नहीं बना, वो रूट के अंदर रहेगा। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, 2 × 3 = 6, 6 × 2 = 12, 12√7। ठीक है, 12√7। अब √7, तो 7 की वैल्यू निकालेंगे हम, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 7 का। ठीक है, तो यहाँ से देखो 7 का पॉइंट लगा के 0 0 के पेयर्स ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब इसको हमें 7 को स्क्वेयरिंग नंबर से डिवाइड करना है। 2 × 2 = 4, 3 × 3 = 9, तो 3 × 3 = 9, 7 से बड़ा हो गया इसलिए 2 जा पे करेंगे। 2 × 2 = 4, 7 में से 4 माइनस किया 3 और ऊपर से एक पेयर उतार लेंगे, लेकिन उससे पहले क्या है, पॉइंट है, तो यहाँ पॉइंट ऐड करेंगे और फिर ऊपर से 0 का एक पेयर उतारेंगे। 2 को मल्टीप्लाई करना हमें 2 से, यहाँ पर जो भी नंबर आएगा उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4। अब हमें करना है यहाँ पर 3, तो देखो एक स्क्वेयरिंग नंबर, यहाँ जो नंबर होगा वही नंबर यहाँ पर होना चाहिए। तो 4 का टेबल 30 के 4 × 7 = 28, 4 × 8 = 32, तो 8 जा पे बड़ा हो जाएगा, 7 जा पे करके देख रहे हैं हम इसको। 7 × 7 = 49, 4 कैरी, 7 × 4 = 28, 28 और 4
32, तो ये बड़ा आ गया, 6 जा पे ये चला जाएगा हमारा, 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 4 जा 24, 24 और 3 25, 26, 27, ठीक है। 10 में से 6 माइनस किया 4, 9 में से 7 माइनस किया 8 9 2, ठीक है। ऊपर से दूसरा पेयर उतार लेंगे 0 का, ठीक है। अब 26 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 और 1 5, ठीक है। अब हमारा किस पे जाएगा, 5 5 जा 25, तो 5 4 जा 20, तो 4 जा पे करके देखते हैं इसको, 52 को हम 4 से करके देखेंगे यहाँ पर, 4 4 जा 16, 16 का 6 1 कैरी, 4 2 जा 8 और 1 9, 4 5 जा 20, ठीक है। तो ये 4 जा पे चला जाएगा, 4 जा पे चला जाएगा 2096, बस हम इसको यहीं पर छोड़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या आ गया, पॉइंट के बाद अगर 2 डिजिट तक कर लेते हैं हम तो हमारा वो सफिशिएंट रहता है, ठीक है, इतना ही ज़रूरी है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक कर सकते हैं। तो यहाँ पर 12 और √7 की वैल्यू हमने निकाली है 2.64, अब 2.64 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 2.64, पॉइंट नहीं लगा रही हूँ मैं यहाँ पे, बाद में लगाएंगे हम, 12 से सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 5, 1 से करेंगे 4 6 2, 8 4 और 2 6, 6 और 5 11, 2 और 1 3, ठीक है। तो कितना आंसर आया, 3168। अब देखो पॉइंट 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो आंसर में भी हम 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, 31.68। ये हीरोन्स फॉर्मूला की हेल्प से हमने क्या निकाला है, एरिया निकाला है, तो मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट फिगर का एरिया है। नेक्स्ट है हमारी सेकंड फिगर का एरिया निकालेंगे। अब हम यहाँ करते हैं हम इसको, ठीक है, एरिया ऑफ सेकंड फिगर ट्राइंगल। तो ये हमारी सेकंड फिगर है, सेकंड फिगर ट्राइंगल कौन सा, ट्राइंगल BEC, तो ये वाली साइड हमारी C, इसको हम मान लेते हैं A और ये हमने मान ली अपनी B, ठीक है, ABC, ओके। तो ट्राइंगल है हमारा BEC, तो यहाँ से अब इस ट्राइंगल में सेमी पैरामीटर निकालेंगे, A + B + C अपॉन 2, और इसमें देखो A है हमारे पास कितना, A है हमारे पास 8, B है हमारे पास 12 एंड C है 12, ठीक है। तो यहाँ से हम सेमी पैरामीटर निकालेंगे बेटा, सेमी पैरामीटर 8 12 एंड 12 अपॉन 2, 12 और 8 20, 20 और 12 20 और 10 30, 32 अपॉन 2, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 16 मीटर, सेमी पैरामीटर आ गया हमारे पास 16 मीटर। तो हीरोन्स फॉर्मूला की हेल्प से इसका एरिया बाय हीरोन्स फॉर्मूला, एरिया बाय हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, √S S माइनस A S माइनस B S माइनस C। तो वैल्यूज पुट कर लेंगे, S हमने फाइंड किया 16, 16 माइनस 8, 16 माइनस 12, 16 माइनस 12, ठीक है, 16 में से 8 माइनस करेंगे, 8 आ गया, 16 में से 12 माइनस करेंगे 4, और 16 में से 12 माइनस किया 4। अब इनके प्राइम फैक्टर्स लिखने हमने, तो 16 का प्राइम फैक्टर्स क्या होगा, 2 8 जा 16, क्या हम बोल सकते हैं 4 4 जा 16, तो हम 16 को लिख देंगे हम 4 × 4, ठीक है, 4 4 जा 16, और 8 को हम लिख सकते हैं 4 2 जा 8, बट हम यहाँ पर लिखेंगे इसको 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 4 × 4, ठीक है। तो यहाँ से देखो बेटा 4 का पेयर बन गया, 4 रूट से बाहर हो जाएगा, 2 का पेयर बन गया, 2 रूट से बाहर हो जाएगा, 4 का पेयर बन गया, 4 रूट से बाहर हो जाएगा, और 2 का पेयर नहीं बना है तो वो रूट के अंदर रहेगा, ठीक है। तो कितना आ गया
4 2 जा 8, 8 4 जा 32, 32 रूट 2। अब यहाँ पे रूट 2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें, यहाँ पे रूट 2 की वैल्यू निकालेंगे, पॉइंट लगा के 0 0 पेयर्स बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो 1 1 जा 1, 2 में से 1 माइनस किया 1, ऊपर पॉइंट के बाद वाला डिजिट उतारना है तो पहले पॉइंट लगाएंगे, फिर ऊपर से हम 0 0 के पेयर उतारेंगे और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 1 2 जा 2, 2 5 जा 10, तो 25 5 जा होता है 125, तो ये 4 जा पे जाएगा हमारा, यहाँ से ये 4 जा पे जाएगा। 4 4 जा 16 का 6, ये डिजिट और ये डिजिट सेम होना चाहिए बेटा। 4 4 जा 16 का 6, 1 कैरी, 4 2 जा 8 और 1 9, 10 में 6 माइनस किया 4, ऊपर से उतारेंगे दूसरा पेयर 0, ठीक है। 14 2 जा 28, और अब इसको मल्टीप्लाई करना हमें यहाँ पर, तो ये आ जाएगा हमारा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ठीक है। तो अगर हम इसको 281 से 2 से करते हैं, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 6 1 कैरी, 2 8 जा 16, 6 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 5, तो बेटा बड़ा आ जाएगा। अगर हम इसको 2 से करते हैं तो बड़ा आएगा, इसके लिए हम इसको 281 से करेंगे, ठीक है। 1 जा पे किया हमने, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1, तो 281 आ गया, ठीक है। अब हम इसको यहीं पर छोड़ रहे हैं, आगे नहीं सोल्व करें क्योंकि पॉइंट के बाद हमारे 2 डिजिट आ चुके हैं। सो 32 पॉइंट मल्टीप्लाई रूट 2 की वैल्यू हमने निकाली 1.41। अगर आप चाहो तो एक डिजिट और आगे कर सकते हो, बट ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है। 1.41, 32 को 1.41 से मल्टीप्लाई करना है। 32 को यहाँ कर लेते हैं हम, 32 को मल्टीप्लाई करेंगे 141 से। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 और 1 4, 2 8 और 3 9 10 11, 2 और 2 4 और 1 5, 4 5 1 2, तो यहाँ आ जाएगा 4 5 1 2 और पॉइंट लगेगा 2 डिजिट के बाद यहाँ पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी सेकंड फिगर का एरिया। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ थर्ड फिगर। थर्ड फिगर हमारी कौन सी ट्राइंगल है, ये देखो थर्ड फिगर है हमारा ECD, ट्राइंगल ECD, जिसमें ये B है तो इसको हम A मान लेते हैं, इसको हम C मान लेते हैं, ABC, ठीक है, A और BC, ओके। तो यहाँ पर ट्राइंगल है हमारा, एरिया ऑफ ट्राइंगल फिगर, ट्राइंगल कौन सा है ECD, और इसमें A है हमारे पास, A इज इक्वल टू 10, B है 12 और C है 10, ठीक है। ये हमारे मेजरमेंट्स हैं, A इज इक्वल टू 10, B इज इक्वल टू 12 और C इज इक्वल टू 10। तो सेमी पैरामीटर निकालेंगे। सेमी पैरामीटर निकालने के लिए क्या करना है, A प्लस B प्लस C तीनों साइड को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है। सो 10 प्लस 12 प्लस 10, 10 और 10 20, 20 और 10, 20 और 10 हमारा कितना आ जाएगा 22, 20 और 10, ठीक है। 10 और 10 नहीं 32 आएगा, सॉरी बेटा 32, 2 से डिवाइड कर देंगे 16 मीटर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसका हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकालेंगे, एरिया बाय हीरोन्स फॉर्मूला, एरिया बाय हीरोन्स फॉर्मूला। तो फॉर्मूला आपको पता है, अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, वैल्यूज पुट कर देंगे बेटा। S है हमारे पास 16, 16 माइनस 10, 16 माइनस 12, 16 माइनस 10, ठीक है। तो यहाँ से 16 में से 10 माइनस करेंगे 6, 16 में से 12 माइनस करेंगे 4, 16 में से 10 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा। अब इनके प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं। 16 के प्राइम फैक्टर्स 4 4 जा 16, ठीक है, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, ठीक है। हम इसको 4 4 जा 16 लिखेंगे, 4 हमारा पेयर बन जाएगा और 4 बाहर आ जाएगा। 6 के पेयर बना देते हैं, 6 के प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे 2 इंटू 3, और वैसे भी तो चलो कोई नहीं, 2 इंटू 3
और 4 के पेयर्स हो जाएंगे 2 इंटू 2, सॉरी प्राइम फैक्टर्स, 6 के 2 इंटू 3, ठीक है, जिसका पेयर बनेगा रूट से बाहर। तो 4 का पेयर बन गया, रूट से बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर 2 और 2 का पेयर बन गया रूट से बाहर, 3 और 3 का पेयर बन गया रूट से बाहर, एंड 2 और 2 का पेयर बन गया तो ये भी रूट से बाहर। 4 2 जा 8, 8 3 जा 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 48 मीटर स्क्वेयर। तो जो हमारी थर्ड फिगर है उसका एरिया है 48 मीटर स्क्वेयर। अब तीनों जो हमारी फिगर्स का एरिया हमने फाइंड किया, तीनों को ऐड कर देंगे और हमारे पास पूरी फिगर का एरिया आ जाएगा। सो यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ होल फिगर। सारी फिगर का एरिया कितना है, तो फर्स्ट फिगर का एरिया था हमारा 31.68 प्लस, और सेकंड फिगर का एरिया है 45.12 प्लस 48, ठीक है, सबको हम यहाँ पर प्लस करेंगे। 31.68, 45.12 एंड 48। अब यहाँ पे ये गलती मत करना कि 48 को यहाँ लिख दो, 48 हमारा होल नंबर है और इसके बाद अगर हमें पॉइंट लगाना है तो पॉइंट यहाँ लगेगा बेटा, 0.00, ठीक है, ऐसे हमें ऐड करना है इसको, इनको प्लस करना है। 8 और 2 10, 0 1 कैरी, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 5 और 1 6, 6 और 8 14, 14 का 4 1 कैरी, 3 और 1 4, 4 और 4 8, 8 और 4 12। तो हमारा एरिया आ गया है 124.80 मीटर स्क्वेयर, इसका आंसर, ठीक है, पूरी होल फिगर का एरिया है इतना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन